हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स की क्लास में क्लास 12 के पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विद्युत जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रगड़ने से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज की उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत चार्ज के बारे में। ठीक है ना, तो वैद्युत चार्ज होता क्या है। ठीक है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। तो यहां एक शब्द आया विद्युन्मय। तो विद्युन्मय क्या है? हमने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ऐसे सभी पदार्थ जो आकर्षण का गुण प्राप्त कर लेते हैं उन्हें हम विद्युन्मय कहते हैं, इलेक्ट्रिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युन्मय या चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पास वैद्युत आवेश की परिभाषा थी। अब अगले सेशन में देखिए, यहां पास आवेश क्या है हमारा? अदिश राशि। ठीक है, तो अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, तो इसके बाद मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका संकेत क्या होता है? संकेत C होता है। ठीक है, इसके अलावा हम चौथी चीज जो देखेंगे वो होता है बीमी सूत्र। ध्यान दीजिएगा, इसका बीमी सूत्र भी होता है। इसका बीमी सूत्र होता है M0 T0A। ठीक है, या LT इसे बोलते हैं, है ना, तो AT। तो ये इसका बीमी सूत्र होता है M0 L0 TA। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, और इसका संकेत C होता है और बीमी सूत्र क्या होता है इसका? M0 L0 TA। ठीक है, अब अगली चीज में हम प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि वैद्युत आवेश का प्रकार क्या होता है और हमने इसके बारे में कैसे अध्ययन किया। ठीक है, कैसे जाना। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिएगा एक प्रयोग करते हैं हम लोग और उस प्रयोग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत आवेश है। तो वैद्युत आवेश का प्रकार के लिए 3 प्रयोग किए गए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के बारे में जानने के लिए हम 3 प्रयोग का अध्ययन करते हैं और उसी अध्ययन के बारे में हम देखेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या लिया? एक धागा लिया और धागे में एक छड़ ले ली। ठीक है, और ये छड़ कौन सी है? ये कांच की छड़ है। कौन सी छड़ है? कांच की छड़ है हमारी। ठीक है, और इस कांच की छड़ को हमने क्या किया कि रेशम के कपड़े में रब किया। ध्यान रखिएगा, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में क्या किया? रगड़ा। ठीक है, और इसको धागे से लटका दिया। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया? दूसरी छड़ ली, और ये दूसरी छड़ किसकी ली? यही ली, कौन सी? कांच की छड़। ठीक है, और इन दोनों को पास में लाया। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि ये दोनों कांच की छड़ जो है एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, अब हमको ये भी समझना है कि भाई कांच की छड़ हमने देख ली, क्या दूसरी छड़ में भी ऐसा होता है? तो हमने क्या किया? एक दूसरी छड़ ली
और उसको धागे से लटका दिया। और धागे से लटकाने के बाद ये कौन सी छड़ है हमारा? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट एक पदार्थ है, ध्यान रखना है। दूसरी जो छड़ ली वो एबोनाइट की छड़ ली और उसको हमने बिल्ली के फर यानी बिल्ली के खाल से रगड़ा। और इसी तरह की एक और छड़ लिया हमने। किसकी? इसी तरह की छड़, इसी तरह की छड़ एबोनाइट की, ध्यान रखना है। एबोनाइट की इसी तरह की छड़ ली और उसको बिल्ली के खाल से यानी बिल्ली के फर से रगड़ा और उसको किसके पास ले गए? इसी छड़ के पास ले गए। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां भी वही चीज हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है ना? प्रतिकर्षण हो रहा था। सेम इसी तरह यहां भी हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, कांच की छड़ को हम किसमें रख रहे हैं? रेशम के कपड़े में। ध्यान रखना है इस बात पे, रेशम के कपड़े में लग रहा है। तो ये क्या हो गए हैं? रिपेल कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के पास ले आने पर। सेम इसी तरह एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर में, बिल्ली के फर यानी बिल्ली के खाल में रगड़ा और एक दूसरे से पास ले आए। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, थोड़ा सा एक बात और कि भाई हमने ये देख लिया कि ये दोनों कांच की छड़, इन दोनों को रेशम के कपड़े में रगड़ा। सेम इसी तरह यहाँ देखा है एबोनाइट की छड़ और यहाँ पे एबोनाइट की छड़, दोनों को किस में रगड़ा? बिल्ली के फर में रगड़ा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये आया, तीसरे प्रयोग में हमने ये देखा कि हम एक काम करते हैं कि एक कांच की छड़ ले। कौन सी छड़? कांच की छड़। और दूसरी कौन सी छड़ ने? दूसरी छड़ ने एबोनाइट की छड़। ठीक है, ये कांच की छड़, ये एबोनाइट की छड़। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ा। और हमने देखा कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब निष्कर्ष क्या निकला हमारे पास? निष्कर्ष सीधे से ये निकला कि जो एक कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न हुआ था या ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, इस और ये जो एबोनाइट की छड़ में आवेश उत्पन्न हुआ था, ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है ना। यानी कि इस कांच की छड़ वाला अलग है और एबोनाइट की छड़ वाला अलग है। यानी हमारे दिमाग में सीधी सी बात आ गई कि कांच की छड़ में एक आवेश अलग आया और एबोनाइट की छड़ में एक आवेश अलग आया। ठीक है, कांच की छड़ को हमने बोल दिया कांचाभ आवेश। कौन सा आवेश? कांचाभ आवेश बोल दिया। कौन सी छड़ में? कौन सी छड़ वाले को? हमने बोल दिया कांचाभ आवेश। किसको? कांच की छड़ वाले आवेश को। एबोनाइट की छड़ को हमने बोल दिया रेजिनी आवेश। कौन सा आवेश? रेजिनी आवेश बोल दिया, है ना। तो ये दो आवेश जो थे, क्योंकि सबसे पहले कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर एक आवेश प्राप्त हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? कांचाभ आवेश। और दूसरा जो आवेश है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर में रगड़ा गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिनी आवेश। इसी को अगले जो हमारे वैज्ञानिक आए वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना होगा आपने, क्या नाम था उनका? वो अमेरिकी वैज्ञानिक है, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया कि इन आवेशों का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया?
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम कांचाभ आवेश वाले को बोल दिया कि ये भाई क्या है, धनावेश है। क्या है, धनावेश। और ये क्या है हमारा, ये क्या कहते हैं, रजनी आवेश क्या है हमारा, ऋणावेश। तो ध्यान रखिएगा, कांच में जो आवेश आया है उसे हम क्या बोलेंगे, धनावेश। कौन सा आवेश बोलेंगे, धन आवेश बोलेंगे। ठीक है ना। इसी तरह जो एबोनाइट की क्षण में आया आवेश बिल्ली के फर में रगड़ने पर उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे ऋणावेश। ठीक है। यानी कि हमने इस प्रयोग में एक बात जान ली, क्या, कि धनावेश अगर धनावेश से मिलेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना। धनावेश और धनावेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और ऋणावेश और ऋणावेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। इसी तरह अगर हम एक धनावेश ले लें और एक क्या ले लें, ऋणावेश ले लें, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब हम धनावेश को धनावेश के पास ले जाते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी तरह ऋणावेश को ऋणावेश के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और धनावेश को ऋणावेश के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा आकर्षण होता है। ठीक है। तो हमने 3 निष्कर्ष निकाले। इसको हम अगर लिख दें, देख लीजिए थोड़ा सा, इसको हम अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये जाना कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि धनावेश किसमें आया था, कांच की छड़ में आया था। ऋणावेश किसमें आया था, एबोनाइट की छड़ में आया था। ठीक है। और हमने क्या देखा, दूसरा निष्कर्ष ये देखा कि धनावेश और धनावेश तथा धनावेश यानी धनावेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये लिखें कि धनावेश एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और दूसरा देखिएगा, ऋणावेश एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इसी तरह तीसरी बात हमने क्या जानी, तीसरी बात ये जानी कि धनावेश और ऋणावेश क्या करते हैं, परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो बच्चों हमने क्या जाना, पहली बात हमने जानी कि भाई आवेश के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। दूसरी बात हमने जानी कि भाई धनावेश किसमें आएगा, कांच की छड़ में आएगा, और ऋणावेश किसमें आएगा, एबोनाइट की छड़ में आएगा। ठीक है ना। तो धनावेश और धनावेश क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऋणावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं।
आवेश परस्पर क्या होते हैं, आकर्षित। ये तीन बातें हमने आज जानी, ठीक है। और ये एक चीज और समझना है आपको, ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि कांच की आवेश में हमेशा धनावेश आएगा, ठीक है। इसी तरह एबोनाइट की छड़ में हमेशा धनावेश आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये किससे रगड़ा जाता है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये जाना आज कि भाई धना आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या है और आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसको देखिए और वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करिए, लाइक भी किया करिए और अगर नापसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो गुड डे।